वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू गूगल केमिस्ट्री। क्लास 11 के सिलेबस का डिस्कशन करेंगे कि केमिस्ट्री में जो 30% रिड्यूस हुआ उसमें क्या क्या चेंज आए हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो हम बात करेंगे कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो आपके सिलेबस में पूरी तरह से हटा दिए गए हैं और कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। अब आप सोचेंगे सर ये कौन सी बात हुई। हाँ, क्योंकि जो चैप्टर हमारे लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं थे या हम कहीं और से भी उसको पढ़ सकते थे, जो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट थे उनको पूरी तरह से हटा दिया गया है। और जिस चैप्टर में हम कुछ छोड़ नहीं सकते, आप यहीं से अंदाजा लगाइएगा कि जो चैप्टर कोई भी चेंज ना हुआ हो, इसका मतलब वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर आपकी फ्यूचर के लिए और आपके आगे की केमिस्ट्री के लिए। तो अगर बात करें स्टूडेंट सबसे पहले किस चैप्टर में कोई चेंज नहीं हुआ, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा केमिकल बॉन्डिंग। आपसे मैं बोलता भी था कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो केमिकल बॉन्डिंग जो हमारा चैप्टर है, 4 चैप्टर है क्लास 11 केमिस्ट्री का, इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। आप सोच रहे होंगे सर और चैप्टर वाइज क्या चेंज हुआ है, तो इसकी पूरी डिटेल आपको इसी वीडियो में देंगे। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। बात करें अगर हम दूसरा कि किसमें इंटायर चेंज हो गया, वो कौन सा चैप्टर है जो पूरी तरह से हटा दिया गया, तो आपका जो लास्ट चैप्टर था इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, वो पूरी तरह से क्लास 11 केमिस्ट्री से रिड्यूस कर दिया गया है। तो स्टूडेंट्स ये हुआ हमारा कि किसमें पूरा चेंज हुआ और किसमें थोड़ा भी चेंज नहीं हुआ। अब मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं कि किस किस चैप्टर में क्या क्या चेंज हुआ। मैं पढ़ते जा रहा हूं सिलेबस को और आप लिखते जाइए, या आप एक काम करिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पूरी पीडीएफ दे दूंगा कि इसमें क्या चेंज हुआ, वहां से आप लिख सकते हैं। बट वीडियो को लास्ट तक देखिए, थोड़ी इंटरेस्टिंग बातें होंगी और आपके काम की बातें होंगी, फिजूल की बातें नहीं होंगी। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या चेंज हुआ। स्टूडेंट्स स्क्रीन पे आप देखेंगे तो हमारा जो पहला चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हमारा क्या क्या रिड्यूस हुआ। हमारा नेचर ऑफ मैटर, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी और एटम एंड मॉलिक्यूल की जो डिफिनीशन थी ये हमारी रिड्यूस कर दी गई है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके होंगे, बट बिल्कुल कोई बात नहीं, अगर आप पढ़ चुके हैं तो आपको इन फ्यूचर काम आएगी, नहीं पढ़े हैं तो अब आपको ये नहीं पढ़ना, आपका बोझ कम हुआ। बात करें अगर सेकेंड चैप्टर की स्ट्रक्चर ऑफ एटम की स्टूडेंट, तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर, आइसोटोप्स एंड आइसोबार, थॉमसन मॉडल एंड इट्स लिमिटेशन, रदरफोर्ड मॉडल एंड इट्स लिमिटेशन, इतनी चीज़ें आपकी रिड्यूस कर दी गई हैं जो कि आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे। बात करें अगर तीसरे चैप्टर की क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट यानी कि इंसर्ट कहें तो पीरियोडिक टेबल चैप्टर से, तो इस चैप्टर से सिग्निफिकेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, यानी कि जिसमें हम लोग पढ़े थे ना पूरा डिटेल, न्यूलैंड्स, ऑक्टेडला, मेयर, लोथर, मेंडलीव, तो ये जो ब्रीफ हिस्ट्री थी स्टूडेंट्स ये आपके सिलेबस में अब नहीं रही। अब बात करें और क्या हटाया गया, तो स्टूडेंट्स मैंने बोला कि 4 चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग में कोई भी चेंज नहीं है। जी हाँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बात करें 5वें चैप्टर की स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसियस एंड लिक्विड से, तो यहाँ से लिक्विफिकेशन ऑफ गैसियस और हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी और मॉलिक्यूलर स्पीड और वेपर प्रेशर, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, ये सारी चीज़ें हटाई गई क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा थोड़ा फिजिक्स में भी मिलती थी। तो स्टूडेंट्स अगर बात करें 6वें चैप्टर की जो कि हमारा है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, तो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और क्राइटेरिया फॉर इक्विलिब्रियम, इतनी चीज़ें आपकी हटाई गई हैं। तो आई होप ये सारा चेंज अच्छा ही है, आपके फेवर में है। बात करें अगर इक्विलिब्रियम की, तो हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट और हेंडरसन इक्वेशन जो कि इंपॉर्टेंट था और थोड़ा सा टफ पड़ता था आपके लिए, ये चीज़ें हटाई गई हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स खुश भी होंगे इस चेंज से और कुछ स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे सर ये क्या क्या हटा दिया गया। बात करें अगर अगले चैप्टर की, चैप्टर नंबर 8 जो कि हमारा रिडॉक्स रिएक्शन, तो एप्लीकेशन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन को हटाया गया है। बात करें अगर 9 चैप्टर की हाइड्रोजन, तो यहाँ से प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड इसके स्ट्रक्चर और यूजेस को हटा दिया गया है। अब आप सोचेंगे कि तो फिर सर इसमें रहेगा क्या। अब आप देखिएगा चैप्टर में क्या बचा, मुझे तो लगता है मेजर पोर्शन निकाल ही दिया गया। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें अगले चैप्टर की, 10th चैप्टर हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट, तो यहाँ से एक बहुत ही बड़ा चेंज हुआ है। प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टी सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम पोटेशियम, ये सारी चीज़ें हटा दी गई हैं। बाकी का पूरा डिटेल आपको पीडीएफ में मैंने दे दिया है। बात करें अगर 11th चैप्टर की पी ब्लॉक का, तो पी ब्लॉक का हमको लास्ट पोर्शन पढ़ना रहता था, उसमें हमको क्या क्या अब नहीं पढ़ना है, हमको एल्यूमिनियम, बोरिक एसिड, बोरेक्स, बोरान, हाइड्राइड और कार्बन से रिलेटेड चीज़ें नहीं पढ़नी है। कार्बन से रिलेटेड चीज़ें क्या हमारे, इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन और इसके आइसोटोप, सिलिकॉन और यूजेज ऑफ सिलिकॉन, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये सारी चीज़ें हमको नहीं पढ़नी है। बात करें अगर क्लास 11 के 12th चैप्टर की जो कि ऑर्गेनिक है, कंप्लीटली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या सम बेसिक कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल एंड टेक्निक, तो इसमें हमको पढ़ना है मेटालॉइड,
प्यूरिफिकेशन और क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस हमको नहीं पढ़ने हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स इससे डरते भी थे, थोड़ा टफ था, तो ये चीज़ अब आपके सिलेबस से हटा दी गई है। और उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हमारा हाइड्रोकार्बन है, यहाँ से बहुत थोड़ा सा चेंज हुआ है। आप देखिए स्क्रीन पे, यहाँ से फ्री रेडिकल मैकेनिज्म और हाइलोजिनेशन, कंबशन एंड पायरोलिसिस, इन चीज़ों को हटाया गया है। और बात करें अगर हम आपके लास्ट चैप्टर की, तो लास्ट चैप्टर को कंप्लीटली हटा दिया गया है, जो कि हमारा क्या है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। तो आई होप आपको पूरा सिलेबस क्लियर हुआ होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप इस चेंज से खुश हैं। अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, लेकिन आप अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि पूरी केमिस्ट्री आपको इस चैनल पे मिलने वाली है। तो जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, बस एक काम करिए, कोरोना पेंडेमिक अपनी जगह, आपका सपोर्ट तो यार मिनिस्ट्री भी कर रही है, अब क्यों नहीं पढ़ रहे हो, जाओ फोड़ दो पढ़ के। थैंक यू सो मच और बेस्ट ऑफ लक, स्टडी कंटिन्यू रखिए। थैंक यू।